आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। आज का जो विषय हमने लिया है, एक सच्चे भविष्यद्वक्ता के अंदर क्या पहचान होती है। पहली बात हम देखेंगे, एक सच्चा भविष्यद्वक्ता के अंदर आत्मा को परखने की स्पिरिट काम करती है, या उसके अंदर जो आत्मा होती है वो परखने की होती है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि उसके अंदर ये विशेष गुण, ये गिफ्ट होता है कि वो आत्मा को परख लेता है। हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 12 पद, यहाँ पर लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। यहाँ पर बाइबल कहती है वो आत्मा जो संसार का नहीं है, परमेश्वर की ओर से है। हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसके 10 पद में, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन बता रहा है कि किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख दी गई है। हम पुराने नियम में भी दानियल की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 11 पद में देखते हैं, यहाँ पर दानियल के विषय में ये बात बोली गई कि उसके अंदर पवित्र ईश्वरों की आत्मा वास करती है। हम देखते हैं इफिसियों 6 अध्याय उसके 18 पद में भी लिखा है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते जाओ, विनती करते जाओ। इसका मतलब है एक सच्चे भविष्यद्वक्ता के अंदर जो आत्मा होती है वो परखने की स्पिरिट होती है। यह एक विशेष गुण, यह गिफ्ट परमेश्वर की ओर से होता है आत्माओं को परखने का। अब सवाल यह आता है कि आत्मा परखने का मतलब क्या? आत्मा परखने मतलब ये नहीं कि किसी के अंदर हमने पाप देखा, किसी के अंदर दोष देखा, या हम उसको बता रहे हैं या दोष लगा रहे हैं। दोष लगाना आत्मा परख नहीं है। आत्मा परखने में व्यक्ति, परमेश्वर का दास, किसी के पाप को देखकर न्याय नहीं करेगा, परंतु वो न्याय के विषय में परमेश्वर की ओर से जो प्राप्त करेगा उस विषय को बताएगा, न्याय की बातों को बताएगा। इसे परखने की आत्मा में काम करना बोला जाता है। यह आत्मा परखना यह भी होता है कि आप शैतान की, शत्रु की चालों से बचेंगे, धोखे से बचेंगे, मनुष्य की युक्तियां क्या है उसको पकड़ लेंगे, शैतान की युक्ति को पकड़ लेंगे। यह आत्मा परखने की स्पिरिट में आपको मालूम हो जाएगा। और एक बात आती है कि आत्मा परखना यह भी नहीं है कि किसी की परिस्थिति को देख लिया, अनुभव को देखते हुए, या किसी की मेहनत को देखते हुए कॉमन सेंस अनुमान लगाकर हम किसी को बता रहे हैं या काउंसलिंग कर रहे हैं, ये नहीं। आत्मा परखने में व्यक्ति परमेश्वर की ओर से डायरेक्ट पाएगा, कोई दूसरी चीजों के जरिए वो नहीं बताएगा। परमेश्वर से सुनेगा और तुरंत बता देगा, परमेश्वर की ओर से प्राप्त करेगा, वो पकड़ लेगा, जांच लेगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। ये बातें यीशु ने बोली, और प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, जिसके कान हो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसिया में परमेश्वर का आत्मा उनको परखने के बाद, उनको जजमेंट करने के बाद उनको प्रतिफल दे रहा है। और हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। 2 पद, परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वो ही तो मसीह की विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। यहाँ देखिए परमेश्वर का वचन भी यहाँ पर बताता है कि हर एक आत्मा को परखो। और पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा हो जाता है। यानी कि जब आप परमेश्वर की संगति में है, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में होंगे, तो आप आत्माओं को परख लेंगे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा परखने की आत्मा भी है। और हम इस चीज से जान सकते हैं, जो भविष्यद्वक्ता सच्चे आत्मा में होगा, जो भविष्यद्वक्ता सच्चा होगा, उसके अंदर ये वरदान या ये गिफ्ट या ये आत्मा परखने की काम करेगी। क्योंकि हम इस चीज़ का एक फ़ायदा हम प्रभु की सेवकाई में देख सकते हैं
सच्चे भविष्यद्वक्ता के द्वारा एक बेनिफिट ये होता है कि हम भरमाने वाली शिक्षा से बच सकते हैं। हम देखते हैं पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, वहाँ पर लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि अंतिम दिनों में, आने वाले दिनों में भरमाने वाले आत्माएं, झूठी शिक्षक आएंगे और झूठी शिक्षाओं के द्वारा, दुष्ट आत्मा की शिक्षा के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा विश्वास से बहक जाएंगे। तो इसका एक फायदा है कि सच्चे भविष्यद्वक्ता अगर हमारी सेवकाई में आता है तो वो परख की आत्मा के द्वारा झूठी चीजों को हटा देगा, भरमाने वाली बातों को हटा देगा, झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यद्वक्ताओं को लताड़ सकेगा। हम पुराने नियम में दूसरा इतिहास और उसका 18 अध्याय 1 पद से लेकर 34 पद तक देखते हैं। यहाँ पर यहोशापात जो यहूदा का राजा था और इज़राइल देश का राजा अहाब, इन दोनों की मित्रता हो गई, रिश्तेदारी हो गई, क्योंकि यहूदा का राजा जो यहोशापात था उसका बेटा योराम और इज़राइल देश का जो राजा था अहाब, उसकी बेटी अतल्याह, दोनों का विवाह इनकी मर्जी के अनुसार हुआ और जिस कारण यहोशापात और अहाब राजा दोनों समधी हो गए, रिश्तेदारी जुड़ गई। अब अहाब राजा जो था इज़राइल का, उसने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने का फैसला किया। इस देश पर उसने अटैक करने की युक्ति बनाई और अपने समधी यहोशापात से सहायता मांगी कि मैं गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करना चाहता हूँ, क्या तू मेरा साथ देगा? यहोशापात ने कहा, मैं तेरा इस युद्ध में साथ दूंगा, परंतु परमेश्वर का वचन मालूम हो कि हम इस युद्ध में चढ़ाई करने जाएं या रुके रहे। तब अहाब राजा जो इज़राइल देश का था, उसने अपने 400 नबियों को बुलाया और राजमहल में अपने समधी के साथ, यहोशापात के साथ, उसने राजभवन में बैठकर राजमहल के वस्त्रों को पहनकर 400 नबियों के द्वारा अपने लिए नबूवत सुनी, यानी कि भविष्यवाणी सुनी। और यहाँ पर 400 नबियों के द्वारा भविष्यवाणी हो रही थी, शुभ वचन बोले जा रहे थे। और यहाँ पर कनाना का पुत्र सिदकिय्याह ने आकर एक लोहे की सींग में तेल डालकर अहाब राजा के लिए और यहोशापात के लिए भविष्यवाणी करी कि परमेश्वर तुमको, उस राजा को तुम्हारे हाथ में कर देगा और तुम युद्ध में सफल होगे, विजय होगे। तब यहोशापात वहाँ पर थोड़ी देर के लिए चुप रहा और उसके बाद उसने अहाब राजा से बोला, क्या इस नगर में कोई परमेश्वर का, यहोवा का कोई नबी है जिससे हम पूछें? तब अहाब राजा वहाँ पर अपने समधी को, अपने रिश्तेदार को, यानी कि यहोशापात को बताता है कि यहाँ पर एक और नबी है यहोवा का, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ क्योंकि वो मेरे विषय में, यानी कि अहाब अपने विषय में बोल रहा है कि वो मेरे विषय में हानि की भविष्यवाणी करता है, नबूवत करता है। तब यहोशापात कहता है उसको बुलाया जाए। तब अहाब राजा अपने एक दूत को मिक्याह के पास, जो भविष्यद्वक्ता होता है, उसके पास भेजता है और ये दूत जाकर मिक्याह भविष्यद्वक्ता को जाकर बोलता है कि परमेश्वर के ओर से तू भी शुभ वचन बोलना, क्योंकि सारे नबियों ने राजाओं को जीतने की भविष्यवाणी करी है, सफल की भविष्यवाणी करी है। तब मिक्याह जो भविष्यद्वक्ता होता है वो कहता है मैं तो परमेश्वर की ओर से जो सुनूंगा वो बोलूंगा। तब वो राजा के पास पहुंचता है और यहोशापात बोलता है कि हमारे लिए बता, परमेश्वर की ओर से क्या हम युद्ध करने के लिए गिलाद पर चढ़ाई करें या अभी रुके रहें? तब मिक्याह भविष्यद्वक्ता उन 400 नबियों के जैसे ऊपरी मन से उनको हाँ में हाँ मिला देता कि हाँ तुम जाओ, सफल होगे। परंतु यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, परमेश्वर का जन की इस बात को सुनकर यहोशापात एक सवाल कहता है, उसे विश्वास नहीं होता है और वो बोलता है नहीं नहीं, तुम मुझे सच बता कि हम चढ़ाई करें या रुके रहें। तब मिक्याह जो भविष्यद्वक्ता होता है वो बताता है, कहता सुनो, मैंने इज़राइल को बिना चरवाहा के उसकी भेड़ों को पहाड़ों पर तितर बितर देखा, इसलिए अब ऐसा करो, तुम लोग अपने अपने घर लौट जाओ कुशल क्षेम से। जैसे ही ये भविष्यवाणी की बात अहाब राजा सुनता है और वो फिर से गुस्से में होकर बोलता, देख मैंने कहा नहीं था
ये मिका जो भविष्यद्वक्ता है, ये हमेशा मेरे लिए हानि की भविष्यवाणी करता है। तब परमेश्वर का दास मिका बोलता है, सुनो, मैंने स्वर्ग में एक सेना देखी और यहोवा परमेश्वर सिंहासन में बैठा था, और उसने बोला कि अहाब राजा को कौन बहकाएगा, कौन उस्काएगा। तब वहां पर कई प्रकार की आत्मा आई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, परंतु वहां पर एक आत्मा आई और उसने कहा, मैं अहाब राजा को बहकाऊंगी। तब परमेश्वर यहोवा ने पूछा, तू किस प्रकार उसको उस्काएगी? उसने कहा, मैं उसके नबियों पर बैठ जाऊंगी और झूठ बुलवाऊंगी। यहां पर 400 नबी परमेश्वर के नहीं बोले जा रहे, उसके नबी। किसके? अहाब के। हमारे जीवनों में भी कुछ शुभ चिंतक लोग होते हैं जो शुभ बातें बोलेंगे, शुभ चिंतक होंगे। शुभ चिंतक नबी नहीं होते, भविष्यद्वक्ता नहीं होते, जो आपको सपोर्ट करेंगे, उत्साहित करेंगे, आगे बढ़ेंगे, परंतु आपके पाप या आपकी खामियों के बारे में आपको सचेत नहीं करेंगे, उसमें पर्दा ढापेंगे। ये भविष्यद्वक्ता नहीं, शुभ चिंतक लोग होते हैं। एक भविष्यद्वक्ता पाप पर पर्दा नहीं ढापता, पाप के लिए, पश्चाताप के लिए बोलता है, वो परख लेता है। हमने नए में पढ़ा है कि लोग खरा उपदेश नहीं सुन पाएंगे क्योंकि कान की खुजली कारण है। ये कान की खुजली का मतलब क्या है? अपने लिए ऐसे भविष्यद्वक्ता को चुन लेंगे जो शुभ चिंतक होंगे, भविष्यद्वक्ता नहीं होंगे। छोटी मोटी भविष्यवाणी कर देंगे और उन्नति की भविष्यवाणी कर देंगे, परंतु पाप के विषय में आपको नहीं चेताएंगे, पाप के लिए आपको सावधान नहीं करेंगे, आपको मन फिराने के ऊपर बात नहीं करेंगे, परंतु उन्नति की और आपको जो अच्छा लगता है उस बातों को बोलेंगे, या कह सकते हैं बड़ाई की बातें बोलेंगे। ये शुभ चिंतक है, भविष्यद्वक्ता नहीं। उदाहरण के तौर पे लोग ब्लेसिंग बोलेंगे, आशीष मिल रही है, आशीष मिल रही है, आशीष मिल रही है, आशीष मिल रही है, आशीष मिल रही है। इसी पर फोकस रखेंगे, इस चीज से करोगे तुम्हें यह आशीष मिलेगी, इस चीज से करोगे तुम्हें आशीष मिलेगी। ये एक प्रकार के शुभ चिंतक में आ गए, क्योंकि कलीसिया की उन्नति धन दौलत से नहीं, कलीसिया की उन्नति आत्मा के उद्धार से है। यहां पे आगे देखते हैं, जब सिदकिया जो भविष्यद्वक्ता वहां पे था, उसने बोला कि मेरे से आत्मा हटकर तेरे पास कब पहुंच गया, और उसने थप्पड़ मारा। तब मिका ने उसके लिए भी भविष्यवाणी कर दी। उसने कहा, तू जब भागे भागे मारे मारे छुपेगा तब जान जाएगा कि तेरे से आत्मा छोड़कर का मेरे से आत्मा बोला है। फिर उसके बाद लिखा है, आप राजा कहता है मिका के लिए कि इसको जेल में डाल दो और दुख की रोटी दुख का पानी दो, और मैं जब वापस कुशल क्षेम से लौट आऊंगा तब इसका मैं न्याय करूंगा, या तब मैं इसका जजमेंट करूंगा। परंतु मिका उसके लिए भी भविष्यवाणी करता है कि तू जब कुशल क्षेम से लौटेगा, तू सही सलामत वापस लौट पाएगा, तभी तो ये बात पूरी होगी कि मैंने परमेश्वर की ओर से बोला है। यहां पर लिखा है कि खुदा का दास ने परख लिया उन नबियों में कौन सी आत्मा आई, क्योंकि इस परमेश्वर के दास की संगति खुदा के साथ थी। हो सकता है जो भविष्यद्वक्ता सच्चा होगा वो कभी कभी आपको कड़वा लगेगा, हो सकता है वो आपको तीखा लगे, हो सकता है वो आपको चुभे, परंतु ध्यान दीजिएगा, सच्चा भविष्यद्वक्ता लुभाने वाली बातें नहीं करेगा, मक्खन वाली बातें नहीं करेगा, वो परमेश्वर के लिए एकदम खरा रहेगा। हम प्रेरितों की पुस्तक उसके 16 अध्याय और 16 पद से लेकर 18 पद तक भी देख लेते हैं। यहां पर पौलुस और सिलास मंदिर में जा रहे थे, प्रार्थना भवन में, और वहां पर एक स्त्री थी भावी कहने वाली, बाइबल कहती है वहां पर भावी कहने वाली आत्मा थी उसके अंदर, और वो फल लोगों का भाग्य फल बताकर लोगों को छोटी मोटी भविष्यवाणी कर कर बहुत पैसा कमा लेती थी। परंतु जब उसने पौलुस और सिलास को देखा तो उनकी तारीफ करी कि देखो ये परमेश्वर की कथा सुनाते हैं उद्धार की, और बहुत दिनों तक उसने पीछे से चिल्ला चिल्ला कर ऐसा बोला। परंतु बाइबल कहती है पौलुस ने मुड़कर दुखित हुआ, वो दुखित हुआ, और एक दिन पौलुस ने मुड़कर यानी कि परख कर उस लेडीज के अंदर जो आत्मा से उसे डांटा, और उसी समय वो आत्मा निकल गई। हम यहां पर देखते हैं पौलुस क्यों दुखित हुआ, जानते हैं? क्योंकि
पौलुस ने उस आत्मा को परख लिया था, क्योंकि उसके शब्द उसके अंदर, पौलुस के अंदर घमंड को पैदा करना चाह रहे थे, ताकि पौलुस घमंड करे। और घमंड क्या करता है? परमेश्वर से दूर कर देता है, गिरा देता है। और उसने परख लिया और उसी समय उस आत्मा को डांटा और वो आत्मा निकल गई। परमेश्वर का जो सच्चा भविष्यद्वक्ता होता है वो आत्मा को परख लेता है, क्योंकि उसके अंदर ये गिफ्ट या ये स्पिरिट परखने की होती है। वो जान लेता है ये आत्मा किसकी ओर से, संसार की ओर से, शैतान की ओर से, दुष्ट की ओर से, या मनुष्य की विचारधारा षड्यंत्र है। जो सच्चा भविष्यद्वक्ता है उसके अंदर जो परखने की आत्मा होती है, उसके द्वारा यह मनुष्य की मन की बात और शैतान की छुपी युक्तियों को पकड़ लेता है और परमेश्वर की गुण बातों को प्रकाशन माध्यम में वचन में प्रकट करता है। जो सच्चा भविष्यद्वक्ता होता है वो परख लेता है उसके मन में आने वाली बातें किसकी ओर से है, क्या वो मनुष्य की ओर से है या खुद के मन के विचार है, ये या शैतान की युक्तियां हैं, वो उनको तुरंत पकड़ लेता है। वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 10:5 में, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद यानी कि अधीन अनुशासन करके मसीह का आज्ञाकारी बना लेते हैं। तो यहां पर हम पहली पहचान एक सच्चे भविष्यद्वक्ता के अंदर पहचानते हैं कि उसके अंदर जो आत्मा होती है वो परखने की आत्मा होती है, या जो वरदान उसके जीवन में काम करता है वो परखने की स्पिरिट में होता है। तो हमें इन अंतिम दिनों में सबसे ज्यादा परमेश्वर से आत्माओं के परखने का वरदान, या प्रभु की संगति में परिपूर्ण आत्मा में जब हम पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते हैं तो ये वरदान, ये प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में अच्छी तरह से काम करे, इसके लिए अगुवाई मांगे। परखने का आत्मा हमें मार्गदर्शन करता है, दूसरे का मार्गदर्शन करता है, कन्फ्यूजन दूर करता है, भ्रम को दूर करता है, ये मार्गदर्शन करता है। चाहे वो वचन के माध्यम से मार्गदर्शन करे या वचन में अगुवाई करे, तो ये स्पष्ट करेगा परमेश्वर का आत्मा। हम देखते हैं अय्यूब उसका 12 अध्याय उसके 11 पद में, जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते। यहां पे देखिए जैसे जीभ से चखा जाता है वैसे वचन कान से परखे जाते हैं। जो आत्मा, जो भविष्यद्वक्ता के अंदर जो आत्मा परखने की होगी, वो अपने कान से जब किसी के वचन को सुनेगा तो वो परख लेगा ये किसकी युक्तियां है, शैतान की है, ये आवाज परमेश्वर की है, या ये आवाज इंसान की, मनुष्य की है, या षड्यंत्र है, उसे अच्छी तरह से वो परख पाएगा। हम देखते हैं मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 13 पद से लेकर 19 पद तक, यहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। यीशु के चेलों ने बोला, कोई तुझे भविष्यद्वक्ता कहता, कोई एलिय्याह कहता। तब यीशु ने कहा, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। तब पतरस ने इस बात को बोला कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब ये बात यीशु ने बोली, देख पतरस, ये बात मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे स्वर्ग के पिता ने तुझ में होकर प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह ने परख लिया कि ये बात परमेश्वर की ओर से है। कि हम पुराने नियम में पहला शमूएल उसका 3 अध्याय 1 पद से लेकर 9 पद तक देखते हैं। यहाँ पर शमूएल प्रभु की सेवा टहल कर रहा है, भवन में है, और परमेश्वर ने उससे बात करी, और ये बच्चा था, और 1 नहीं 2 नहीं 3 बार परमेश्वर ने है शमूएल शमूएल कह के पुकारा। और वहां पर एली याजक जो बैठा हुआ था, शमूएल उसके पास पहुंचा और बोला, प्रभु बता क्या आज्ञा है। परंतु शमूएल नहीं समझ पाया। परंतु जब तीसरी बार ये बात घटना घटी तो तीसरी बार में एली याजक समझ गया कि यहोवा से बात कर रहा है, और एली याजक ने परख लिया कि अब मैं दास नहीं रहा और ना मेरे बेटा, क्योंकि उसके बेटे घिनौना काम कर रहे थे, और उस समय परमेश्वर का वचन बहुत दुर्लभ हो गया था। और इस बात को जब एली ने सुना और परख लिया, जान लिया कि यहोवा बात कर रहा है शमूएल से, तो बोला कि अब के बार अगर तुझे आवाज आए और तुझे पुकारा जाए तो बोलना कि बोल यहोवा, तेरा दास सुन रहा है। दास का मीनिंग का मतलब है, अब एली समझ गया था, अब मैं जो प्रभु की सेवकाई करता हूं वो सेवा अब परमेश्वर ने शमूएल को दे दी है। एक प्रभु का दास, एक भविष्यद्वक्ता परख लेता है कान से, क्योंकि उसके अंदर आत्मा को परखने का
ये आत्मा काम करती है, ये गिफ्ट होता है। और हम नए नियम में भी देखते हैं, प्रेरितों की पुस्तक उसका 5 अध्याय में, वहां पर हन्ना और सपीरा ने कुछ भूमि बेची और उसकी जो संपत्ति, जो धन था, उसमें से कुछ रख छोड़ा और कुछ लाकर प्रेरितों के पाँव में डाल दिया। तब वहां पर पतरस ने यह बात हन्ना और सपीरा से बोली कि तुम्हारे मन में शैतान ने क्यों डाला कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलो। यहां पर पतरस ने परख लिया और बोला कि है अनन्या, शैतान ने तेरे मन में क्यों ये बात डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और तूने भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ा और थोड़ा बहुत प्रभु के लिए दिया, प्रभु की सेवा के लिए दिया। मेरे प्रियो, एक सच्चा भविष्यवक्ता जो होता है उसके अंदर यह आत्मा होती है, यह आत्मा काम करती है परखने की। इन अंतिम दिनों में हम परमेश्वर की आत्मा को परिपूर्णता के साथ मांगे और परिपूर्णता में हम इस वरदान को, इस स्पिरिट को अपने जीवन में कार्य करने दें। हम दूसरी बात जो एक सच्चे भविष्यवक्ता के अंदर होती है उसके बारे में जानेंगे। दूसरी पहचान सच्चे भविष्यवक्ता की क्या होती है, हम ये देखेंगे। एक सच्चा भविष्यवक्ता जो होता है वो उसकी आत्मा उसके वश में होती है। हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसके 32 पद में, और भविष्यवक्ता की आत्मा भविष्यवक्ता के वश में होती है। एक भविष्यवक्ता जो सच्चा होता है उसकी आत्मा उसके वश में होती है, उसके नियंत्रण में होती है। यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल ना होना, नियंत्रण ना खोना, अपना आपा ना खो देना। हम देखते हैं यीशु मसीह ने 70 चेलों को जब भेजा कि जाओ जहां पर मुझे जाना है, वहां पर यीशु मसीह ने 2-2 कर सुसमाचार की सेवकाई के लिए भेजा। और जब ये 70 चेले वापस लौटे, लिखा है लूका 10 और उसके 18-19 में, वहां पर ये चेले बड़े आनंद के साथ आए और यहां तक कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और कहते यीशु तेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। तब यीशु ने उनको नियंत्रण में लाया, कंट्रोल में लाया, कहा इस बात से तुम आनंदित मत हो कि तुमने दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में स्वर्ग में लिखा गया है। एक सच्चा भविष्यवक्ता जो होता है उसकी आत्मा नियंत्रण में होती है, अनुशासन में होती है, अधीनता में होती है, आज्ञाकारिता में होती है। हम देखते हैं यीशु मसीह को जब पकड़वाया जा रहा था तो पतरस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने तुरंत अपनी म्यान में से तलवार निकाली और सिपाही का कान काट दिया। तब यीशु मसीह ने वहां पर उस सिपाही का कान उठाकर उसके कान जोड़ दिया और एक शिक्षा दी पतरस को, हे पतरस अपनी तलवार अपनी काठी में डाल और जो लोग तलवार से लड़ते हैं वो तलवार से मारे जाएंगे। यहां पर यीशु मसीह ने तलवार को काठी में रखने को बोला। इसका मतलब था कि पतरस तू अपना पुराना व्यवहार पीछे रख, अपना पुराना व्यवहार को सामने मत ला। हम जब मसीह में आ जाते हैं हमारा पुराना स्वभाव, पुराना व्यवहार कई बार दस्तक देता आगे आने को, परंतु एक भविष्यवक्ता अपने पुराने व्यवहार को दूर रखता है, नियंत्रण में रखता है, अपने वश में रखता है। हम नए नियम में भी देखते हैं पौलुस के बारे में। पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूं, पीटता हूं, कूटता हूं और वश में लाता हूं। इसका मतलब है एक भविष्यवक्ता अपनी आत्मा को वश में रखता है, नियंत्रण में रखता है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आएगा। हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसके 8 पद से लेकर 17 पद तक। यहाँ पे लूस्त्रा में एक मनुष्य था, जन्म का लंगड़ा, और वो पांव का निर्बल था, कभी नहीं चला था। और वहां पर वो लिखा है बाइबल में कि वो परमेश्वर के दासों को सुन रहा था। और जैसे वो प्रभु के दास बता रहे थे, जब वहां पर पौलुस ने उस लंगड़े व्यक्ति की ओर देखा तो टकटकी लगाकर उसकी ओर देखा, तो पौलुस ने परख लिया कि इसे चंगा होने का विश्वास आ चुका है। और इतना देखने के बाद पौलुस ने कहा उठ और अपने पैरों के बल खड़ा हो जा। और इतना कहते ही वो व्यक्ति खड़ा हो गया। तब पौलुस और बरनबास को इस बड़े चमत्कार को देखकर वहां के ज्यूस और वहां के पुजारी लोगों ने अपनी लुकनिया भाषा में बोला कि देवता हमारे बीच में आ गए, और पौलुस और बरनबास के लिए चढ़ावा देने लगे। तब ये बात जब पौलुस और बरनबास ने सुनी तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हुए
अभिमान घमंड में नहीं आए, परंतु वहां पर लिखा उन्होंने अपने कपड़े फाड़े, यानी कि अपने आप को दीन किया, दीन करना प्रकट किया और बताया कि तुम इन व्यर्थ बातों की तरफ से हटो, हम भी तुम्हारे जैसे मनुष्य हैं, दुख सुख भोगी हैं, और इन चीजों इन वस्तु से हटो जो हाथ की बनाई हुई है, उस परमेश्वर की ओर फिरो जिसने आकाश पृथ्वी और पूरी सृष्टि को बनाया है। और फिर उसके बाद उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस बात को बताया। ओवर कॉन्फिडेंस होना, घमंड में ना आना, अपने आप को दीन रखना, यह भविष्यवक्ता के अंदर होता है ये गुण। सच्चा भविष्यवक्ता कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं लेगा, परंतु अपने जीवन से सारी महिमा परमेश्वर को देगा। यह एक सच्चे भविष्यवक्ता की निशानी होती है, पहचान होती है। हम नए नियम में देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में जब लोग सोचने लगे क्या ये मसीह है, तो जानते हैं वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपनी आत्मा को वश में रखा, नियंत्रण में रखा, और क्या बोला? देखिए, एक परमेश्वर का सच्चा भविष्यवक्ता हमेशा यही बात रखेगा कि मैं घटूं और वो बढ़े, भले मेरा अपमान हो परंतु मेरे जीवन से खुदा को महिमा मिले, सम्मान मिले। एक सच्चा भविष्यवक्ता, देखिए यूहन्ना क्या बोलता है कि मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद जो आ रहा है वो आग और पानी से बपतिस्मा देगा, आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, और मैं तो उसकी जूती की फित्ती खोलने के लायक भी नहीं हूं। और कहता, कितनी बड़ी बात वहां पर बोली। और जब यीशु मसीह के चमत्कार को, जब यीशु मसीह चमत्कार करने लगता है तो यूहन्ना को बताया जाता है, तो यूहन्ना एक बात बोलता है, वो बढ़े और मैं घटूं। एक सच्चा भविष्यवक्ता अपनी आत्मा में वश में रहेगा, कभी वो जेलसी नहीं करेगा, अपना आपा नहीं खोएगा। किसी की सेवकाई बढ़ रही है, यदि खुदा उसको इस्तेमाल कर रहा है बहुतायत के साथ किसी भी चीज के द्वारा, तो वो उसके प्रति ईर्ष्या नहीं करेगा, जलन नहीं करेगा। ये एक सच्चे भविष्यवक्ता की पहचान है। वो तो खुदा के काम को देखते हुए, उद्धार का अगर कोई प्रभु का दास सही सेवकाई कर रहा है और उद्धार की सेवकाई कर रहा है, अगर वो सच्चा भविष्यवक्ता है दूसरा, तो वो उसकी सेवकाई को देखकर खुशी करेगा, आनंद में सहभागी होगा और सहयोग भी देगा। ये एक सच्चे भविष्यवक्ता की पहचान है। कई बार मेरी सेवकाई में ऐसा बहुत किस्से हुए, मैंने कभी भी इन बातों को नहीं देखा। मैं हमेशा खुदा की महिमा को देखते बड़ा हूं और खुदा की महिमा चाहता हूं। और किसी की सेवकाई बढ़ती है या वो खुद बढ़ा रहा है, इसकी जेलसी नहीं। खुदा मेरे अंदर क्या काम कर रहा है, खुदा मुझसे क्या बात कर रहा है, मैं खुदा के आनंद में कितना हूं, उसकी परिपूर्णता में कितना हूं, ये मैं अपने आप को जांचता हूं। मैं अपने आप को अधीन में रखूं, नियंत्रण में रखूं, खुदा के सीमा से बाहर ना हो। पौलुस कहता है हम सीमा से बाहर घमंड ना करेंगे, अपने आप को दायरे में रखेंगे, नियंत्रण में रखेंगे। एक सच्चा भविष्यवक्ता अपने आप को नियंत्रण में रहेगा, दीन रहेगा। कई बार मेरी सेवकाई के दौरान परमेश्वर की आत्मा से मुझे वचन का भेद मिला और मैंने जब प्रचार किया और बहुत ही अच्छा वो वचन कलीसिया में बांटा गया, लोगों ने सुनकर आत्मिक उन्नति पाई, आशीष पाई। और उसके बाद जब सभा के अंतिम क्षण में था तो मैंने परमेश्वर से बोला कि प्रभु मुझे बता कि मैं भविष्यवाणी करूं। और उस समय मुझे एक ही वचन याद आया कि परमेश्वर ने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया। जब ये वचन मेरे अंदर बोला गया तो मैं चुप हो गया, मैं अपने आप को नियंत्रण में रखा। कई बार क्या होता है, कई लोग छोटा सा चमत्कार देख लिया या चमत्कार हो गया, चंगाई कर दी या कुछ भविष्यवाणी की शब्द बोल दिए, किसी के लिए अच्छे बुरे जो भी है, और वहां पर इन प्रभु का जन जो भी होता है वो अपने आप को एक बड़ा भविष्यवक्ता समझ जाता है या ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, भावुक हो जाता है, जज्बातों में बहक जाता है इस कारण, और नियंत्रण से बाहर हो जाता है। और इसी दौरान वो अपनी मन मर्जी की भविष्यवाणी कर बैठता है जो प्रभु की ओर से नहीं होती। मेरी सेवकाई के दौरान प्रभु ने ऐसा मेरे साथ किया, जहां पर मैंने प्रभु के वचन को प्रचार किया और मुझे आत्मा में महसूस हो गया कि ये वचन बहुत पावरफुल तरीके से गया, लोगों के जीवन को बदलने के लिए गया। वहां पर मैं अपने आप को नियंत्रण में रखा, भविष्यवाणी के लिए नहीं बोल पाया और ना मैंने भविष्यवाणी करी। और जहां पर
मुझे प्रभु वचन के लिए प्रचार करना था, और वहां पर देखा कि वहां पर अन्य जाति ढीठ लोग हैं, वहां परमेश्वर ने भविष्यवाणी करने स्टार्ट करी। लोग घुटनों पे आ गए और दीन हो गए कि ये इनका परमेश्वर यहाँ मौजूद है। इसलिए एक भविष्यद्वक्ता को अपने आप को नियंत्रण में रखना होता है, और जब पवित्र आत्मा उससे उभारता है सच्चे भविष्यद्वक्ता को, तब वो भविष्यवाणी करता है, और वो भविष्यवाणी पावरफुल होती है, एक्यूरेट होती है, और वो घटना घटेगी, वो आशीष मिलेंगी, वो काम होगा जो प्रभु की ओर से बोला जाएगा। तीसरी पहचान सच्चे भविष्यद्वक्ता की क्या होती है, हम इस बात को देखेंगे। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता घुड़कता है, डांटता है। जब जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर होते हैं, संसार में लुप्त हो जाते हैं, या जिस ट्रैक में होना होता है उस ट्रैक से हटते हैं, संसार की अभिलाषाओं में पड़ते हैं, ज़्यादा परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, संसार में ज़्यादा चले जाते हैं, तब ये परमेश्वर का दास उनको घुड़कता है। यानी कि कलीसिया के सुधार के लिए ये प्रभु का दास बोलेगा, पश्चाताप के लिए, मन फिराने के लिए ये भविष्यद्वक्ता भेजा जाएगा। आप विश्वास के जीवन में लापरवाही का जीवन जी रहे हैं, ये सच्चा भविष्यद्वक्ता चुप नहीं होगा, घुड़केगा, चेताएगा, डांटेगा। हम देखते हैं यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय 27 पद में लिखा है, इसलिए यिर्मयाह अनोतुती जो तुम्हारा भविष्यद्वक्ता बन बैठा है, उसको तूने क्यों नहीं घुड़का। यहां पर एक यिर्मयाह अनोतुती नाम का एक भविष्यद्वक्ता जो बन बैठा, अपने आप ही कुछ भविष्यवाणी करने लगा, और उसने क्या करा, परमेश्वर के लोगों को झूठी आशा दिलाई, भरोसा दिलाया। और वहां पर परमेश्वर यिर्मयाह से बोल रहा है, अपने भविष्यद्वक्ता से बोल रहा है कि तूने उसको घुड़का नहीं, डांटा क्यों नहीं, चेताया क्यों नहीं, ताकि वो ऐसा भरोसा गलत ना दिलाए। कई बार कुछ भविष्यद्वक्ता परमेश्वर पर यह भरोसा दिलाते हैं कि तुम्हें आशीष ही मिलेगी, उन्नति मिलेगी, बरकत मिलेगी, परंतु उनके पाप के विषय में नहीं चेताते, सावधान नहीं कराते। तब ऐसे में जो सच्चा भविष्यद्वक्ता होगा वो घुड़केगा, पाप का जीवन जी रहे हो और तुम्हें आशीष चाहिए, नहीं देगा। हम देखते हैं सुबोधेश तक उसके 5 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, मूर्खों के गीत सुनने से, यानी कि गप्पे शप्पे सुनने से बुद्धिमान की घुड़की, यानी कि डांट सुनना उत्तम है। हम फिजूल की बातों को सुनने से अच्छा है परमेश्वर का कोई सच्चा भविष्यद्वक्ता आपकी खामियों को, कमी नहीं, खामियों, यानी कि वो खामियां अगर हटेंगी तो खूबियों में तब्दील हो जाएगी, उसके विषय में आपको सचेत करता है, डांटता है, तो ये उत्तम बात है। यानी कि एक सच्चा भविष्यद्वक्ता आपको डांटेगा, घुड़केगा। यदि आप परमेश्वर से ज्यादा, परमेश्वर के वचन से ज्यादा संसार में मन लगाएंगे, तो ये जरूरी है कि एक सच्चा भविष्यद्वक्ता इस बात को चुप नहीं रहेगा, सहन नहीं करेगा, वो घुड़केगा, वो डांटेगा, ये फटकार लगाएगा। हम देखते हैं मत्ती 16 अध्याय उसके 21 पद से लेकर 23 पद तक, यहां पर यीशु मसीह अपने मृत्यु के जी उठने के बाद की सारी बातें बता रहा था, कैसे वो दुख उठाएगा। और ये जब बात बता रहा तो पतरस ने यीशु को अकेले ले जाकर बोला कि ऐसा ना हो, परंतु यीशु ने फिर कर उसे डांटा और बोला, हे शैतान दूर हो, तू मनुष्य की बातों पे मन लगाता है परंतु परमेश्वर की बातों पे तू मन नहीं लगाता। इसलिए परमेश्वर का एक सच्चा भविष्यद्वक्ता कभी भी वो मनुष्य की बातों पे मन लगाने की बातें नहीं कहेगा, मनुष्य की जैसी बातें नहीं बोलेगा, संसार की ओर मन लगाने की बातें नहीं करेगा, वो तो संसार की ओर से परमेश्वर की ओर लाने वाली बातें करेगा। हम देखते हैं मत्ती 21 अध्याय उसके 12 पद से लेकर 13 पद तक, यहाँ पर यीशु मसीह मंदिर में जाता है, और वहाँ पर जब वो देखता है कि लोग लेन देन कर रहे हैं, शराबों की पीढ़ियों को, कबूतर को बेचने वालों को, यीशु मसीह वहाँ से निकाल देता है। और 13 पद में लिखा है, यीशु मसीह ने ये वचन बोला कि लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। और यदि हम योना की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 15 पद पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है यीशु मसीह ने रस्सी का कोड़ा बना लिया। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करेगा या उसकी इच्छा के विरोध में, चाहे वो प्रभु का दास है चाहे वो विश्वासी है, तो परमेश्वर उसको घुड़केगा।
हम पुराने नियम में भी देखते हैं, योना नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय में यहाँ पर परमेश्वर ने योना नबी को बोला कि तू 99 देश को जा और वहां जाकर प्रचार कर कि वो लोग मन फिराएं। और लिखा है योना नबी परमेश्वर का वचन सुनने के बाद उसकी इच्छा के विरोध में आज्ञा उल्लंघन करता है और 99 को ना जाकर 33 के जहाज में बैठ जाता है और वहां के लिए रवाना हो जाता है। लिखा है कि जब वो जहाज में जा रहा होता है तो समुद्र में एक बड़ा भूचाल आता है और जहाज के जितने व्यापारी लोग थे, मल्लाह लोग थे, वो सब लोग डर जाते हैं कि अब उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। तब वो लोग योना नबी को जगाते हैं और उससे कहते हैं कि तू भी अपने ईश्वर की प्रार्थना कर। और थोड़ी देर बाद लिखा है कि वो लोग चिट्ठी निकालते हैं कि ये घटना उनके साथ क्यों घट रही है। तब वो चिट्ठी योना नबी के नाम की निकलती है। तब वो जान जाते हैं कि ये व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के विरोध में काम किया, परमेश्वर से भाग कर आया। तब यहां पर लिखा है जो आंधी तूफान था वो योना नबी के जीवन के कारण आया। परमेश्वर ने योना नबी पर घुड़का। ध्यान दीजिएगा, आपके जीवन में परमेश्वर, यदि आप परमेश्वर के ट्रैक से बाहर हो रहे हैं या परमेश्वर की इच्छा के विरोध में काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको परिस्थिति के द्वारा ना घुड़के। इससे अच्छा है कि कोई परमेश्वर का दास जो सच्चा होगा वो जरूर आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा या डांटने के द्वारा घुड़केगा, ताकि आप उस संसार से, उस पाप से अपने आप को फेर कर प्रभु की ओर आ जाए। चौथी पहचान सच्चे भविष्यवक्ता की यह होगी, वो वचन में सामर्थ्य होगा, यानी कि शिक्षा में निपुण होगा। हम देखते हैं लूका की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, उसने उनसे पूछा कौन सी बातें। उन्होंने उनसे कहा यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर की ओर से सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्यवक्ता था। यहाँ पर यीशु मसीह के लिए यह शब्द आया कि यीशु मसीह वचन में सामर्थ्य भविष्यवक्ता था। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब लोगों को उपदेश दिया तो शास्त्री फरीसियों के समान नहीं, अधिकारी के समान उपदेश दिया। और यीशु मसीह के विषय में यह बोला भी गया कि ये भविष्यवक्ताओं में से कोई एक भविष्यवक्ता है। पुराने नियम में परमेश्वर के वचन पाने के लिए, भेद को जानने के लिए, प्रकाशन प्राप्त करने के लिए, दर्शन को प्राप्त करने के लिए ये भविष्यवक्ता परमेश्वर के नजदीक रहते थे, सम्मुख रहते थे। और हम नए नियम में भी प्रेरितों की पुस्तक 8 अध्याय उसके 26 पद से लेकर 40 पद तक यहाँ पर देखते हैं, फिलिप्पुस को परमेश्वर की आत्मा ने भेजा क्योंकि यरूशलेम से गाजा की ओर जंगल के रास्ते में एक व्यक्ति था, खोजा खजांची, रानी कंदाके का खजांची, और वो रथ पर बैठकर यशाया की पुस्तक को पढ़ते आ रहा था। और यशाया 53 अध्याय उसका 7 और 8 पद में उस पद को पढ़ रहा था। और परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता वहां पर पहुंचा और उसने एक सवाल पूछा, जो तू पढ़ रहा है पाठ को, वचन को, क्या उसे समझता भी है? तब इस खजांची ने उसको कहा कि मुझे जब तक कोई समझाएगा नहीं तो मैं कैसे समझूंगा। तब उसने निमंत्रण दिया कि मेरे रथ में बैठे और मुझे बताए। तब जो वचन पढ़ रहा था यशाया 53 का 7 और 8, वहां पर लिखा है कि जिस तरह भेड़ वध होने के लिए समय चुपचाप रहती है या ऊन करते समय भेड़ चुपचाप रहती है, इसी तरह उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। तब ये खोजा उससे पूछता है, फिलिप्पुस से, कि ये वचन किसके विषय में बोल रहा है, क्या भविष्यवक्ता के विषय में या किसी और के लिए? तब लिखा है फिलिप्पुस ने आरंभ से लेकर, शुरुआत से लेकर यीशु मसीह के जी उठने तक का सुसमाचार प्रचार किया। और लिखा है बाइबल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि थोड़ी देर बाद चलने के बाद वहां पर एक घटना घटी कि ये खोजा का जो खजांची था, इसने पानी को देखते ही अपना रथ रोका और कहा, पानी हमारे सामने, अब मुझे बपतिस्मा लेने की क्या रोक है? यानी कि बपतिस्मा तक की बातें यहां पर फिलिप्पुस ने उद्धार के विषय में बता दी थी। और फिलिप्पुस ने बोला कि यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो यह हो सकता है। तब दोनों पानी में उतर गए और वहां पर फिलिप्पुस ने उस व्यक्ति को बपतिस्मा दिया। और वहां से प्रभु का दास भविष्यवक्ता फिलिप्पुस आत्मा के द्वारा दूसरी ओर चला गया। तो हम यहां पर देखते हैं कि फिलिप्पुस आत्मा के द्वारा वचन में सामर्थ्य था। ध्यान दीजिएगा, वचन का ज्ञान में नहीं बढ़ना,
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वचन में सामर्थ्य था भेद को बताते हुए उसने रक्त में ही आरंभ से, सृष्टि के आरंभ से लेकर यीशु मसीह के जीव उठने तक बपतिस्मा की सारी बातें बता दी। और ये कुछ घंटों में इस व्यक्ति ने अपने हृदय को खोल दिया। तो वचन में सामर्थ्य और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना बहुत अनिवार्य है एक सच्चे भविष्यद्वक्ता को। उसके द्वारा दूसरा व्यक्ति उद्धार पाएगा। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, आत्मा से, वचन से भरा होगा, तो यदि वो कुछ बोलेगा भी, यदि वो बैठेगा भी, तो लोगों का जीवन परिवर्तन होने लगेगा। पांचवी बात जो सच्चे भविष्यद्वक्ता के अंदर होती है वो ये होती है कि वो आत्मा में जन्म लिया होगा। यिर्मयाह 1 अध्याय उसका 5 पद कहता है कि मैंने मां के गर्भ से तुझे चुन लिया और भविष्यद्वक्ता ठहराया। और हम दूसरा पद देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका सब सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। यानी कि आत्मा के द्वारा उस सच्चे भविष्यद्वक्ता का जन्म होगा। परमेश्वर की आत्मा से वो जन्म लेगा। आत्मा का जन्म का मतलब है हम आत्मा से पुनः जन्म लिए बिना आत्मिक नहीं बन सकते। हमारे पापी स्वभाव का मरना और हमें आत्मिक रूप से फिर जन्म लेना आवश्यक होता है। आत्मा से जन्म पाया व्यक्ति या भविष्यद्वक्ता आत्मिक होगा। हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। 15 पद, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है परंतु उसकी आप किसी से जांच नहीं की जाती। तो यहां पर हम देखते हैं एक आत्मा का जन्म पाया व्यक्ति आत्मिक होगा क्योंकि उसके अंदर संसार की लालसाएं नहीं होंगी। वो संसार की लालसाओं में डूबेगा नहीं, परंतु उन लालसाओं से बचकर निकला हुआ प्रभु की ओर आया हुआ होगा। उन चीजों से वो घृणा नहीं करेगा, परंतु उन चीजों पे फोकस नहीं करेगा, परंतु उन चीजों से फोकस को हटाकर परमेश्वर की लालसा करेगा। उसके लिए जो कुछ होगी लालसा, अभिलाषा परमेश्वर होगा। ये भविष्यद्वक्ता कलीसिया को लूटेगा नहीं, परंतु कलीसिया के लिए अपने आप को लुटा देगा। खर्च होगा। रोमियो उसके 8 अध्याय उसके 35 पद में लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। और फिर 37 पद लिखता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जीवन से भी बढ़कर, क्योंकि हमने निश्चय जानते हैं कि ना तो मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के यीशु में है अलग कर सकेगी। यहां पर पौलुस सब कुछ परमेश्वर की ओर कह रहा है कि कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। उसकी लालसा संसार की चीजों से नहीं, परंतु उसकी लालसा परमेश्वर की ओर है। इसका मतलब है कि ऐसा सच्चा भविष्यद्वक्ता वो कलीसिया को लूटेगा नहीं। कलीसिया के लिए क्या है? खर्च होगा। यह सच्चे भविष्यद्वक्ता की पहचान है। हम पुराने नियम में भी दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और उसके 8 पद से लेकर 37 पद तक देखते हैं। यहां पर एक कुलीन स्त्री थी और उसके घर पर एक भविष्यद्वक्ता उतरता था। इसका नाम एलीशा था। जब जब वो उधर से होकर जाता था कहीं पर किसी देश में, जब जब ये प्रभु का दास एलीशा वहां से होकर निकलता था तो इसी घर में, इस बहन के घर में, इस स्त्री के घर में रुकता था और वहां पर वो रोटी खाकर फिर वहां से चल देता था। और एक दिन वो अपने पति से बात करती है। दूसरा राजा 8 के 9 में वो अपने पति से बोलती कि जो ये भविष्यद्वक्ता हमारे घर में आता है एलीशा, ये मुझे परमेश्वर का पवित्र भक्त जन दिखाई देता है। और देखिए उसके बाद वो अपने पति से इस बात को बोलते कि क्यों ना हम इसके लिए एक अच्छा कुछ करें। और उसके लिए इन्होंने एक ऊपरी कोठरी बनाते हैं, एक मेज रखते हैं, एक दीवट रखते हैं, कुर्सी रखते हैं, खाट रखते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का एक पवित्र भक्त जन है। एक आत्मिक जन दिखाई देता है, पवित्र जन दिखाई देता है, क्योंकि इसका फोकस संसार की वस्तु पर नहीं है, परंतु ये आया
कुछ ऐसी बातें उसने देखी जिसके कारण वो बोली कि पवित्र भक्तजन है। और उसके बाद देखिए, उसके लिए संसारिक शारीरिक वस्तुओं का प्रयोजन करती है, उपलब्ध कराती है। कुर्सी रखती है, एक ओपरी कोठरी में उसके लिए स्थान बनाती है, खाट रखती है, दीवट रखती है, मेज रखती है। और वहाँ पर जब वो आता है प्रभु का दास, और वहीं ठहर के कहता है, बड़ा खुश होता कि उस स्त्री के इस व्यवहार से, कहता कि तूने हमारी चिंता करी। यानी कि एक सच्चा भविष्यद्वक्ता आत्मिक होगा। वो आत्मिक बातों में, परमेश्वर की बातों में, प्रभु की खोज में, उसकी लगन में लगेगा और उन चीजों को प्रकट करेगा। छठवीं बात या छठा पॉइंट, जो सच्चे भविष्यद्वक्ता के अंदर सच्ची पहचान ये होती है कि वो खरा व्यक्ति होता है, खरा जीवन जीता है। खरा मीन्स का मतलब है, खरा होने का मतलब है कोई समझौता नहीं। परमेश्वर को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर के विषय में वो कभी भी संसार से समझौता नहीं करेगा, समझौता का जीवन नहीं जिएगा। हम देखते हैं मत्ती 6 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता कभी भी समझौते का जीवन नहीं जिएगा। खरा जीवन का मतलब है समझौते का जीवन ना जीना, भय का जीवन जीना। हम नए नियम में भी देखते हैं, मत्ती उसका 22 अध्याय और उसके 15 पद से लेकर 22 पद तक यहाँ पर लिखा कैसर को कर देने के विषय में। और यहाँ पर कुछ फरीसी आकर क्या बोलते हैं हम देखते हैं, मत्ती उसके 22 के 16 में, सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदिया के साथ उसके पास ये कहने को भेजा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। यहां पर भी फरीसी किस बात को बोल रहे हैं कि तू मुंह देखकर बातें नहीं करता, यानी कि समझौता नहीं करता। कई बार लोग क्या करते हैं, दूसरी के पाप में समझौता कर लेते हैं और उसको ढांपने की कोशिश करते हैं, और वही बाद में लाग जाकर एक बड़ा हादसा बन जाती है। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता कभी भी वो समझौता का जीवन नहीं जिएगा। हम पुराने नियम में भी दूसरा राजा उसका 5 अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर नामान नाम का एक कोढ़ी व्यक्ति है और वो सूरवीर योद्धा है अराम राजा का, और वो उसको मालूम होता है कि एलीशा के पास वो जाएगा तो उसका कोढ़ चंगा हो जाएगा। और जब वो एलीशा के पास जाता है तो एलीशा उससे मिलता भी नहीं है और उसको बाहर से ही बाहर कर देता कि जाकर तू यरदन की नदी में नहा ले, 7 बार डुबकी मार और चंगा हो जाएगा। और वो जब वहां पर जाता है, 7 बार डुबकी मारता, चंगा होता है, बड़ी खुशी के साथ वो वापस लौटता है और वो एलीशा को बहुत सारा धन देने की कोशिश करता है, परंतु एलीशा वहां पर साफ मना कर देता है, मैं एक भी धन नहीं लूंगा, एक पैसा नहीं लूंगा। और बाद में लिखा है, जब उसने देखा एलीशा को कि वो स्थिर है, बिल्कुल भी डमाडोल, कोई समझौता नहीं कर रहा है, तो वो कहता है नामान कि अब मुझे तेरे देश में 2 खच्चर जमीन मिले। यहां पर हम देखते हैं कि एलीशा ने क्यों वो धन नहीं लिया, जबकि बाइबल ये बताती है एलीशा जिस स्थान पे था वहां पर सकेत था, बहुत सारी चीजों की जरूरत थी, परंतु वहां पर उसने वो पैसा नहीं लिया। हम आगे पढ़ते हैं कि एलीशा का जो चेला था गेजी, उसने जाकर पैसा लिया और कपड़े लिए और उसने फिर अपने जीवन में हानि उठाई, परंतु एलीशा ने वो पैसा क्यों नहीं लिया? जानते हैं, क्योंकि नामान एक शूरवीर योद्धा था, उसने बहुत युद्ध जीते थे, बहुत लोगों का अन्याय करके, हत्या करके पैसा लूटा था, सोना चांदी लूटा था, और वो सोना चांदी वो एलीशा को देना चाहता था। और एलीशा नहीं चाहता था कि मैं पाप के धन में समझौता करूं। हम लोग कई बार ये चीजें देखते हैं कि कुछ लोग सेवा में समझौता कर बैठते हैं, पैसों के लिए, धन के लिए गिर जाते हैं। मैं एक बार गुजरात में सेवा के लिए गया और वहां पर सेवा के दौरान मुझे एक बात मालूम हुई कि जिस जगह पर मैं सेवकाई के लिए था, वहां के गांव की एक स्त्री थी जो विश्वास करती थी परमेश्वर पर, और साथ साथ में वो जादू मंत्र भूत सिद्धियां भी करती थी। और कुछ समय पहले वहां पर एक परमेश्वर की दासी आई जो भविष्यद्वक्ता थी, उसने आकर सेवा का एक करी, मीटिंग करी, बहुत से लोगों के लिए भविष्यवाणी करी।
तब ये स्त्री जब उससे मिली तो इस स्त्री ने उससे कुछ बात कही पर्सनल में, और इस भविष्यवक्ता से उसने ये बोला कि आप फिर कभी इस गांव में ना आए, और 30,000 पे उसको दिया। और ये जो भविष्यवक्ता बन बैठी थी, अपने आप में भविष्यवक्ता समझती थी, इसने 30,000 लेने के बाद उस जगह पर दोबारा से वो नहीं आई, यानी कि पैसों के कारण समझौता कर लिया। प्रभु का धन्यवाद है कि उसके कुछ समय बाद मुझे परमेश्वर वहां पर सेवकाई के लिए लेके गया और एक अच्छी सेवकाई, भविष्यवक्ता की सेवकाई को कराया। प्रभु का नाम महिमा पाए हमारे जीवन से, मैं घटू और वो बढ़े। तो एक सच्चा भविष्यवक्ता कभी भी समझौता का जीवन नहीं जीता, खरा जीवन जिएगा। हम अय्यूब के बारे में भी अगर देखते हैं, उसकी दोनों परीक्षा में उसके साथ बहुत सारा घटना घटी, परंतु उसने समझौता नहीं किया। उसकी पत्नी ने बोला कि तू अभी भी खराई में बने रहेगा, परमेश्वर की निंदा कर, परंतु वो कहता तुम मूढ़ स्त्री के समान क्यों बोलती है, जिस परमेश्वर से हमने सुख लिया क्या दुख न ले। उसने एक भी शब्द अपने मुंह से परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ नहीं बोला। कभी भी एक सच्चा भविष्यवक्ता किसी भी मामले में वो समझौता नहीं करेगा। वो परमेश्वर के लिए चुना हुआ है, परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाया गया है, वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ नबी है। सातवीं बात जो सच्चे भविष्यवक्ता की पहचान है, वह है उसके फलों से पहचाने जाना। हम देखते हैं मत्ती उसका 7 अध्याय उसके 15 पद से लेकर 20 पद तक, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो सच्चा भविष्यवक्ता है और झूठा भविष्यवक्ता अपने फलों से पहचाना जाएगा, क्योंकि अंजीर के पेड़ में से अंजीर का फल निकलेगा। सच्चा भविष्यवक्ता के जीवन से सच्ची बातों को प्रकटीकरण होगा। और सच्चे और झूठे भविष्यवक्ता के बारे में यह भी कहा गया है कि उनके अंत तक देखो, तब मालूम होगा उनके फलों से। एक सच्चा भविष्यवक्ता अपने फलों से पहचाना जाएगा। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और 10 पद में लिखा है, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। एक सच्चा भविष्यवक्ता यीशु की गवाही बताएगा कि वो मुर्दों में से जी उठा, दोबारा आने वाला है, सावधान कराएगा। परंतु जो झूठा भविष्यवक्ता होगा वो कुछ समय के लिए यीशु का नाम का प्रयोग करेगा ताकि उसको लगे दुनिया पर, परंतु वो बार बार और चीजों पे फोकस करेगा, चंगाई चिन्ह चमत्कार पर। परंतु जो सच्चा भविष्यवक्ता होगा, यदि वो चिन्ह चमत्कार करता है उसके द्वारा, परंतु उसका चिन्ह चमत्कार परमेश्वर के वचन की ओर होगा और वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही की ओर लेके जाएगा, पुनरुत्थान उसका आगमन की ओर लेके जाएगा। एक सच्चा भविष्यवक्ता यीशु के लिए लोगों को तैयार करेगा, आगमन के लिए तैयार करेगा, यीशु की गवाही बताएगा, क्योंकि लिखा यीशु की गवाही क्या है, भविष्यवाणी की आत्मा। यानी कि वो विश्वासी है, चाहे वो प्रभु का दास है, यदि उसने यीशु की गवाही बताते जा रहा है तो सच में उस पर भविष्यवाणी की आत्मा है। हम पुराने नियम में भी यशायाह भविष्यवक्ता को, मूसा नबी के बारे में देखते हैं, इन्होंने यीशु मसीह के जन्म को लेकर भविष्यवाणी करी। और नए नियम में भी हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता, स्तिफनुस, अपोलोस, पौलुस, यूहन्ना, इन सब ने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही का प्रचार किया और उसके दूसरे आगमन की ओर बताया कि वो आने वाला है। हम पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 23 पद से पढ़ते हैं 28 पद तक। यहां पर लिखा है, पौलुस कहता कि ये बात मुझे प्रभु की ओर से पहुंची और मैंने तुम्हें बता दी। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया उस रात उसने रोटी ली और तोड़ के कहा ये मेरी देह है, और ब्यारी में से कुटरा लिया और ये मेरे लहू का नहीं बाचा है। फिर 26 पद में लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, वो लिखा है कि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु को जब तक ना आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। यानी कि एक सच्चा भविष्यवक्ता यीशु मसीह की जी उठने की गवाही को प्रचार करेगा, वो परमेश्वर के न्याय के विषय में गवाही देगा। इन 7 बातों से हम एक सच्चे भविष्यवक्ता की पहचान करते हैं। सो मैं विश्वास करता हूं आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत आशीष पाई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो लोगों तक शेयर करें ताकि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की कलीसिया दुल्हन तैयार हो सके। जय मसीह की।